गुह्यतम ज्ञान का जो चौथा बिंदु है उसको देखते हैं। श्लोक 15 से 21 तक यह महत्वपूर्ण संकेत किया गया है कि परमात्म प्राप्ति रूप लक्ष्य के एक होते हुए भी उसकी प्राप्ति का मार्ग एक नहीं होता। लक्ष्य एक है और वो लक्ष्य क्या है? परमात्म प्राप्ति। पर लक्ष्य एक है परंतु मार्ग एक नहीं है। ऐसा क्यों? इसके दो कारण हैं। पहला कारण है, चूंकि प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति अर्थात स्वभाव अलग अलग है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति का मार्ग भी अलग अलग होगा। जो मार्ग एक व्यक्ति के लिए सहज होगा वह दूसरे व्यक्ति के लिए सहज नहीं होगा। ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है, प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा का प्रारंभिक बिंदु भी दूसरे व्यक्ति से अलग होगा। मान लीजिए मैं अभी पहली क्लास में हूं और दूसरा व्यक्ति चौथी क्लास में है, तो मेरा जो रास्ता है वो पहली क्लास से शुरू होगा और जो चौथी क्लास में है उसका चौथी क्लास से शुरू होगा। तो क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा का बिंदु अलग अलग है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है वह भी थोड़ा अलग होगा। ये दो कारण हैं और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। दिक्कत कब आती है? दिक्कत हमें कब आती है? दिक्कत केवल तब आती है जब व्यक्ति या तो अपने स्वभाव की भिन्नता को भूलकर भ्रांतिवश यह समझने लगता है कि मेरा मार्ग ही सही है, अथवा वह यह मानने लगता है कि जो मार्ग मेरे लिए सही है वही मार्ग दूसरे के लिए भी सही होगा। असली जो परेशानी का कारण है वो ये है। और केवल यही बात नहीं, अनेक बार तो व्यक्ति अपने ही मार्ग को पहचान नहीं पाता। ये मैं भक्ति के मार्ग पर चलने वाला हूं, मेरी चेतना, मेरा व्यक्तित्व ज्ञान के मार्ग पर चलने वाला है, या मेरा मार्ग कर्म के मार्ग पर चलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हमें अपने आप को समझना है कि मेरा चेतना का जो स्तर है वो किस तरह का है। हर किसी को पहचानना है अपने आप को कि वो ज्ञान की तरफ मुड़ झुकता है या भक्ति की तरफ झुकता है या कर्म की तरफ झुकता है या वो और बहुत तरह के कर्म कांडों की तरफ झुकता है। धीरे धीरे जब व्यक्ति अपने को पहचानने लगता है तो ये समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो प्रस्तुत अध्याय के 7 श्लोकों में 15 से 21 तक कृष्ण परमात्मा विषयक अनेकानेक मार्गों का संकेत करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के मार्ग का अंध अनुसरण किए बिना अपने अंतस को भली भांति खोजे, उसे पहचाने और जो भी मार्ग उसे अपने अंतस को छूता हुआ मालूम पड़े उसी पर चले। अंतस का मतलब अपने गहराई में देखे अंदर की मेरे अंदर कौन सी चीज है जो मुझे अट्रैक्ट करती है, जिसकी तरफ मैं आसानी से झुकता हूं। तो अंतस को पहचानना बहुत आवश्यक है। यदि एक व्यक्तित्व का ढांचा ज्ञान का है तो वह ज्ञान से चले। इसकी पहचान क्या होगी? ऐसा व्यक्तित्व परमात्म सत्ता को जानने और समझने में आतुर होता है और उसी में उसे रस भी प्राप्त होता है। यह है पहचान। ज्ञान वाले की पहचान यह है कि वह उसको जानने समझने में उसकी क्यूरियोसिटी रहेगी और रस भी मिलेगा। उसको रस मिलना ये पहचान है बहुत बड़ी। ऐसा व्यक्तित्व एकत्व भाव में सहजता से रमता है क्योंकि उसे यह प्रतीति होती है कि यहाँ जो कुछ भी है उस सब के पीछे एक ही आत्मसत्ता, एक ही परमात्म सत्ता विद्यमान है। आत्मसत्ता परमात्म सत्ता अलग अलग नहीं है, हम उसको कहें एनर्जी एक ही है।
ऐसा व्यक्ति शरीर के सब आवरणों को हटाकर सभी में परमात्म तत्व को देखने लगता है, खोजने लगता है। कैसे? जैसे आकाश है मान लीजिए, अब घर तो अलग अलग हैं, पर घर अलग अलग होने के बाद भी क्या आकाश भी अलग अलग होता है? तो अलग अलग घरों की दीवारों से घिरा हुआ आकाश कभी अलग अलग नहीं होता है, वह एक ही होता है। उसी प्रकार सभी शरीर दीवालों की तरह होते हैं, जिनके पीछे एक ही परमात्म सत्ता विद्यमान होती है। अब इस ज्ञान का संकेत कृष्ण ने इस 9वें अध्याय में 15वें श्लोक में किया है। उन्होंने कहा है एकत्वेन, अर्थात जो ज्ञान में होता है वो एकत्व में उसकी स्थिति होती है। और इसके लिए जो श्लोक है 15वां, वो गीता में आप देखिए, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो जो यहाँ पर एकत्वेन शब्द है, इससे वो ये संकेत करते हैं कि ये व्यक्ति ज्ञान वाला है, ज्ञान की तरफ चलने वाला है, ज्ञान की तरफ रस मिलने वाला है इसको। अब फिर और दूसरे मार्ग का वो संकेत करते हैं। तो व्यक्तित्व का जो दूसरा ढांचा है वो भाव का है। भक्त पृथकत्व भाव से स्वामी सेवक संबंध में स्थित होकर परमात्म सत्ता की उपासना करता है। वहां एकत्व नहीं होगा, वहां पर होगा पृथकत्व। भक्त कहता है कि मैं अपने स्वामी को जानना समझना नहीं चाहता, मैं उसे प्रेम करता हूं और इस प्रेम की घटना के लिए फिर एक से काम नहीं चलता। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम में तो दो व्यक्ति होते हैं, एक जिसको हम प्रेम करते हैं वह, और जो प्रेम करता है वह। तो भक्ति में दो चाहिए, एक प्रेम करने वाला और एक जिसको हम प्रेम करते हैं। इसे ही कृष्ण ने इसी श्लोक में 15वें श्लोक में पृथकत्वेन अर्थात पृथकता के भाव से उपासना करना कहा है। श्लोक एक ही है, उसमें एकत्वेन से ज्ञान मार्ग और पृथकत्वेन से भक्ति मार्ग। अब और मार्ग भी उन्होंने और मार्गों का संकेत भी किया है। तो व्यक्तित्व का एक ढांचा ऐसा भी है जिसमें व्यक्ति परमात्मा के साथ कोई ना कोई संबंध निर्मित कर लेता है। फिर चाहे वह संबंध पिता का हो, माता का हो, धाता का हो, बच्चे का हो, सेवक का हो, कोई भी संबंध वो हो सकता है। परमात्मा की उपासना वो संबंध उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, वो संबंध स्थापित करता है। तो इसी अध्याय के श्लोक 17 में इस बात का उन्होंने इंडिकेशन दिया है। कहा है पिताहम अस्य जगतः माता धाता पितामह। आप कोई भी संबंध स्थापित करके उससे संबंध जोड़ो। फिर एक और मार्ग है, व्यक्तित्व का एक ढांचा कर्म का भी है, जिसमें व्यक्ति मूलतः कर्म से ही संबंधित होता है। ये एक प्रकार हो गया। फिर व्यक्तित्व का एक प्रकार वह भी है जिसमें व्यक्ति का ध्यान परमात्मा के कर्तृत्व पर ही केंद्रित रहता है। कर्तृत्व का मतलब क्या है? उसकी दृष्टि में सूर्य रूप से परमात्मा ही तपता है, वर्षा रूप में परमात्मा ही बरसता है। इसका संकेत उन्होंने किया है तपाम्यहम अहम वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च। तो उसका ध्यान कहाँ रहता है? परमात्मा के कर्तृत्व पर, कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब परमात्मा कर रहा है। इसी अध्याय में कृष्ण यह भी संकेत करते हैं कि यदि उपासना भीतर हो, परमात्मा का स्मरण सतत रूप से भीतर बना रहे, तो व्यक्ति कुछ भी करे, यज्ञ करे, हवन करे, कुछ भी करे, उसके समस्त उपादानों में, उपादान कौन से होते हैं? यदि वो यज्ञ करता है या हवन करता है तो उसके समस्त उपादानों में, मंत्र में, हवि में, घी में, आहुति में, अग्नि में, सभी में परमात्मा ही स्थित हो जाता है। ये एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व का ढांचा है। अब इसी अध्याय के श्लोक 16 में इसको हमें देखना है। उसमें कहा है मंत्रोहम अहम एव आज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। ये व्यक्तित्व का एक ढांचा है परमात्मा की उपासना का। वह तंत्र से चले या मंत्र से चले,
सब तरफ से वह परमात्मा के पास पहुंच जाता है, क्योंकि सृष्टि के मूल में वही एक विद्यमान है। परंतु यदि भीतर उपासना नहीं है, परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव नहीं है, उसका सतत स्मरण नहीं है, तब व्यक्ति कुछ भी करे, कैसे भी करे, सब व्यर्थ है। तब वह स्वर्गीय सुखों को तो प्राप्त कर सकता है, परंतु आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता, वह अमृतत्व में स्थित नहीं हो सकता। तो इसका इंडिकेशन किया है उन्होंने श्लोक 20 में और 21 में, जिसमें कहा है कि त्रैविद्या माम सोमपहा पूत पापा, कि वह अपने अच्छे कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, सुख भोगेगा, पर सुख भोगने के बाद वापस पुनः आएगा और फिर आवागमन के चक्र में पड़ेगा। तो गलत कुछ भी नहीं है, हमें ध्यान किस चीज पर देना है ये कह रहे हैं। आप कोई भी तरीका अपनाओ, परमात्मा के लिए, परमात्मा के निकट रहने के लिए तरीका आपका कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है परमात्मा की उपासना का मतलब हमें पता होना चाहिए। परमात्मा की सही उपासना का मतलब है परमात्मा के निकट रहना, उसके निकट ठहरना, उसके स्मरण में रहना। यदि हम परमात्मा की उपासना में रहते हैं, फिर हम कोई भी तरीका अपनाएं, चाहे हम कर्म कांड से चलें, चाहे हम कर्म से चलें, चाहे हम ज्ञान से चलें, भक्ति से चलें, कैसे भी चलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति परमात्मा के निकट यदि रहेगा, परमात्मा की प्राप्ति उसे होगी। तो ये संकेत उन्होंने किया है 15 से 21 तक के श्लोकों में। तो ये है हमारा इस अध्याय का चौथा बिंदु। अब 5वां बिंदु लेते हैं। 21 के बाद जो 22वां श्लोक है, उसमें कृष्ण कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योग क्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य जुड़े हुए लोगों के योग और क्षेम को मैं वहन करता हूं, मैं संभालता हूं। तो अभी उपासना की बात हमने पहले चौथे बिंदु में भी की। अब क्योंकि यहाँ पर फिर आया है पर्युपासते, जो उपासना करता है, तो उपासना शब्द को पहले एक छोटे रूप में देख लें कि ये उपासना शब्द बना कैसे है। बहुत सिंपल है। उपासना शब्द को यदि हम ध्यान से देखें तो ये दो शब्द हैं इसमें, एक है उप जो कि उपसर्ग है, और दूसरा है आसना जो कि क्रिया है। तो उप का अर्थ है निकट या समीप या पास में, और आसना का अर्थ है रहना, बैठना या ठहरना। तो अतः परमात्म सत्ता के निकट या परमात्म सत्ता के निकट रहना, बैठना या ठहरना ही उपासना है। इसी की बात हमने अभी चौथे बिंदु में की है। अब हमें बिल्कुल सच्चाई से, ईमानदारी से अपना स्वयं का निरीक्षण करना है कि क्या हम आत्मा परमात्मा के निकट रहते हैं। बहुत ईमानदारी से हमें सबको अपना निरीक्षण करना है। क्या हम ईमान उसके निकट रहते हैं, या हम अपनी किसी कामना के, अपनी किसी वासना के या अपनी किसी मांग के निकट रहते हैं। चेकिंग करें। जब हम परमात्मा की पूजा करने बैठते हैं, उपासना करने बैठते हैं, तो हमें ये चेक करना है कि हम अपनी कामना के, अपनी वासना के या अपनी किसी मांग के निकट बैठे हैं या हम परमात्मा के निकट बैठे हैं। अधिकांश समय तो हम अपनी किसी ना किसी कामना के निकट ही खड़े रहते हैं। मुझे ये कोई बीमारी है, परमात्मा की पूजा करने बैठा हूं, तो मैं विशेष रूप से अपनी कामना के पास खड़ा हूं। मुझे गरीबी है, पैसा चाहिए, उसके कारण मैं परमात्मा के पास बैठा हूं, तो वहां परमात्मा के पास बैठा हूं किसी न किसी कामना को लेकर। बिना किसी कामना के मैं परमात्मा की पूजा नहीं कर रहा हूं। तो कृष्ण कहते हैं कि जो लोग परमात्मा की उपासना में रहते हैं, अर्थात सोते जागते उठते बैठते परमात्मा के स्मरण में रहकर उसकी उपस्थिति को स्वयं में
और सर्वत्र अनुभव करते हैं और जो भी मिल जाता है उसके लिए उसे धन्यवाद देते हैं, तब ही परमात्मा उस साधक के योग और क्षेम को वहन करते हैं, संभालते हैं। श्लोक में कहा जा रहा है कि जो मेरी उपासना करते हैं उन नित्य जुड़े हुए लोगों के योग और क्षेम को मैं वहन करता हूं। तो इसमें श्लोक में ही उन्होंने बता दिया है कि किसके योग क्षेम को मैं वहन करता हूं, जो उपासना में है, वास्तव रूप में उपासना में है, और जो नित्य अभियुक्त हैं, नित्य जुड़े हुए हैं। अब हमें देखना है कि ये योग और क्षेम का मतलब क्या है। तो योग और क्षेम का मतलब सामान्य रूप में हम समझते हैं कि परमात्मा हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है। ये योग क्षेम का मतलब आवश्यकताओं को पूरा करना बिल्कुल नहीं है। जो परमात्मा से जुड़ा रहता है, जुड़ता है, उसकी उपासना करता है, उसकी तो आवश्यकताएं ही नहीं होती। तो योग क्षेम का फिर तात्पर्य क्या है, अब हम इसको देखें। योग को संभालने का तात्पर्य जुड़ना बिल्कुल नहीं है। हम परमात्मा से जुड़ गए तो ये योग है। योग का तात्पर्य है जुड़ने की प्रतीति कराना। दूसरे शब्दों में हम कहें पूर्ण के साथ एक होने की प्रतीति कराना। ये थोड़ा अभी कठिन पड़ेगा, आगे क्लियर हो जाएगा कि ये प्रतीति क्या है। जब हम सही रूप में उपासना में होते हैं तब ही हमें परमात्मा के साथ एक होने की प्रतीति होती है, उससे पहले नहीं। इस प्रतीति को शायद शब्दों के द्वारा कहा भी नहीं जा सकता। यह प्रतीति गूंगे के गुड़ के समान होती है और यह प्रतीति परमात्मा ही कराते हैं। अर्थात इसका मतलब क्या है कि ये प्रतीति में क्या होता है। इस प्रतीति में अपने भीतर साधक को एक विशेष प्रकार की स्थिरता का अनुभव होने लगता है, अथवा साधक को अपने भीतर एक विशेष प्रकार की शुद्धता का अथवा शांति का अनुभव होने लगता है, अथवा साधक को अपने भीतर प्राणी मात्र के प्रति एक विशेष प्रेम की अनुभूति होने लगती है। तो योग को संभालता हूं मैं, अर्थात मैं किसी विशेष की प्रतीति कराता हूं। तो वो विशेष क्या है? वो विशेष है या तो हमें अपने भीतर, किसी को बाहर से पता नहीं चलेगा, हम अपने भीतर अनुभव करेंगे कि मुझे महसूस हो रहा है मेरे अंदर स्थिरता आ गई है, मैं स्थिर हो गया हूं। अथवा हमें ऐसा महसूस होगा कि मेरे भीतर शुद्धता, शांति बढ़ गई है। अथवा मुझे ऐसा महसूस होगा कि मैं कुछ प्राणी मात्र के प्रति कुछ विशेष प्रेम वाला हो गया हूं। तो योग को संभालने का अर्थ है योग की प्रतीति को कराना। अब दूसरा शब्द है क्षेम। अब हम देखें कि क्षेम का मतलब क्या है, क्षेम को संभालने का तात्पर्य क्या है। तो ऐसा लगता है कि जब तक यह घटना ना घट जाए, कौन सी घटना? जब तक यह प्रतीति ना होने लगे, जो मैंने अभी कहा है कि शुद्धता की, शांति की, स्थिरता की, जब तक यह प्रतीति ना होने लगे तब तक जो भी आवश्यक होता हो उसे भी संभाल लेना। क्षेम का मतलब है कि उस प्रतीति के लिए जो भी आवश्यक है परमात्मा उसे भी संभाल लेता है। और वो आवश्यक क्या होता है? तब मनुष्य परमात्मा से मांगना छोड़ देता है। ये आवश्यक होता है। जब तक मांग रहेगी तब तक तो परमात्मा से जुड़ाव ही नहीं होगा, योग ही नहीं बनेगा। हमारी कुछ कमजोरियां और भी होती हैं, उनको परमात्मा कैसे संभालता है कि मनुष्य परमात्मा से मांगना छोड़ देता है, शिकायत करना छोड़ देता है, और परमात्मा मनुष्य के हाथ में जो भी दे देता है मनुष्य उसे ही अपना क्षेम मानकर आगे चल पड़ता है, रुकता नहीं है। अतः परमात्मा द्वारा क्षेम को संभालने का तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य के रास्ते में दुख नहीं आएगा, तकलीफें नहीं आएंगी, वे सब आएंगी, परंतु मनुष्य उसी में अपना क्षेम मानेगा, अपना कल्याण मानेगा। क्योंकि उसके भीतर कोई कामना तो रहेगी नहीं। तो परमात्मा क्या करेगा? परमात्मा जैसी भी परिस्थिति में उसे रखेगा,
अच्छी या बुरी, मनुष्य उसी में प्रसन्न रहेगा और कहेगा परमात्मा तेरा धन्यवाद, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। अभी हम क्या करते हैं कि वो बहुत देता है और शिकायत करते हैं, पर इसके उल्टी स्थिति बनेगी कि कुछ भी परमात्मा मान लीजिए नहीं दे रहा है, तकलीफें ही दे रहा है, तब भी वो उसमें परमात्मा को धन्यवाद देगा। तो ये है क्षेम को संभालने का तात्पर्य। श्लोक में इंडिकेशन दिया है नित्य अभियुक्ता नाम, जो नित्य जुड़े रहते हैं और उसकी उपासना करते हैं तो उसका योग क्षेम संभालता हूं। तो योग क्षेम कोई सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति वाली बात नहीं कही गई है। यहाँ दो ही बातें कही गई हैं। योग से कहा गया है योग की प्रतीति को संभालना। योग की प्रतीति अर्थात सुख, शांति, प्रेम, आनंद का अपने भीतर अनुभव कराना। और क्षेम को संभालना, जब तक वो प्रतीति ना हो जाए तब तक उसके अंदर से, भीतर से वासना हटा देगा, वो कामना हटा देगा, और जो भी जिस परिस्थिति में परमात्मा उसको रखेगा उसी में वो अपना कल्याण समझेगा। तो इस बिंदु में योग और क्षेम जो ये पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। योग और क्षेम को सामान्य रूप में व्यक्ति बहुत ऐसे सिंपल रूप में ले लेता है, वो इसका मतलब नहीं है। आवश्यकताओं की पूर्ति से इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। यह है हमारा 5वां बिंदु। अब लेते हैं हम अपने 6ठे बिंदु को। श्लोक 15 से लेकर 21 तक परमात्म उपासना के अनेकानेक प्रकारों को संकेतित किया गया था, जिसकी मैंने अभी 4थे बिंदु में बात की है। चूंकि मनुष्य की प्रकृति अर्थात उसका स्वभाव अलग अलग होता है और उस प्रकृति के कारण उसकी रुचि भी अलग अलग होती है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य अपनी रुचि के आधार पर परमात्मा की उपासना भी भिन्न भिन्न प्रकार से करता है, जिसकी हमने अभी बात की है। बात अब हम कर चुके हैं ये। परंतु उपासना वही श्रेष्ठ है जो कामना केंद्रित नहीं होती। ये हमें अपने अंदर अच्छी तरह रख लेना है इस बात को। हम कामना से ही घिरे रहते हैं, पर कामना से यदि हम घिरे हुए परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, वो परमात्मा की उपासना नहीं है। इसीलिए कृष्ण श्लोक 23 में स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से कहते हैं, तो ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। यहाँ पर इस श्लोक में इंपॉर्टेंट शब्द है अविधि पूर्वकम। तो वो कह रहे हैं कि भले ही मेरे भक्त श्रद्धा से युक्त होकर भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करते हों, परंतु उनकी वह उपासना अविधि पूर्वक ही है, विधि पूर्वक नहीं है। अब हमें समझना है कि ये विधि पूर्वक या अविधि पूर्वक का तात्पर्य क्या है। विधि पूर्वक कहने का अर्थ यहाँ बाहरी कर्म कांडीय विधि विधान से नहीं है। जैसे हम अगर शिव की पूजा कर रहे हैं तो ये पत्ते रखने हैं, ये फूल रखने हैं, ये हमें मंत्र बोलने हैं। विष्णु की पूजा करेंगे तो ये पत्ते, ये फूल, ये मंत्र। तो हम इस 6ठे बिंदु में जो विशेष रूप से बात करेंगे वो करेंगे इस 23वें श्लोक में आए हुए एक शब्द के ऊपर, अविधि पूर्वक। श्रद्धा से युक्त होकर परमात्मा की उपासना करते हैं हम, पर कृष्ण कहते हैं कि वह उपासना अविधि पूर्वक है। अब ये क्यों कहा है अविधि पूर्वक, इसका तात्पर्य क्या है? तो अविधि पूर्वक कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो भी उपासना करता है वह ज्ञान पूर्वक न होकर अज्ञान पूर्वक ही होती है, क्योंकि वह उपासना कामना से मुक्त नहीं होती। तो जो इसमें इन्होंने शब्द का प्रयोग किया है अविधि पूर्वक, तो यहाँ पर अविधि पूर्वक का अर्थ है अज्ञान पूर्वक। परमात्म उपासना का अर्थ मांगना कदापि नहीं है। मांगना क्यों नहीं है? इस विराट जगत में
एक गहन व्यवस्था विद्यमान है, जहां कुछ भी यानी कुछ भी सांयोगिक बाई चांस नहीं है। इतनी विराट व्यवस्था, एक गहन व्यवस्था इस अस्तित्व में विद्यमान है कि कुछ भी बाई चांस नहीं हो रहा है। सब कुछ परमात्मा के नियमों के अंतर्गत ही घटित हो रहा है। अतः जब जैसी भी जो भी परिस्थिति जीवन में आए, उसे सहज भाव से स्वीकार कर लेना ही परमात्मा की उपासना है। परमात्मा जो भी दे, जितना भी दे, उसके प्रति धन्यवाद का भाव रखते हुए उस परमात्मा के प्रति अनुग्रहित होना ही परमात्मा की उपासना है। इसीलिए कृष्ण 25वें श्लोक में थोड़ा कटाक्ष सा करते हुए कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद याजिनोपि माम। अर्थात वे भक्त जो किसी भी प्रकार की कामना को लेकर देव पूजन में रत होते हैं, वे न तो परमात्मा को जानते हैं और न उसकी उपासना को ही जानते हैं। वे तो देव पूजन को माध्यम बनाकर कामनाओं से बंधे हुए अपनी चेतना के विकास को ही अवरुद्ध कर लेते हैं। ये कहा है यान्ति देवव्रता देवान। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो अपने ही क्रोध, लोभ, काम, मोह, आसक्ति आदि संस्कारों के कारण अपने ही जीवन को दुखपूर्ण बना लेते हैं, परंतु अज्ञान के वशीभूत होने के कारण वे अपने संस्कारों की तरफ देखते ही नहीं। वे क्या करते हैं? वे स्वयं को सही ठहराते हैं, अपने संस्कारों के उद्धार की तरफ ध्यान नहीं देते, प्रत्युत अज्ञानवश अपने ही कुल पूर्वजों को दुख का हेतु मान लेते हैं। परिणाम स्वरूप उन कुल पूर्वजों की शांति के लिए व्यर्थ के कर्म कांडों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। अज्ञान के कारण परमात्म स्वरूप से सर्वथा अनभिज्ञ ऐसे भक्त भी अधोगामी होकर पतन को प्राप्त होते हैं। इसका दिया है उन्होंने पितृन यान्ति पितृव्रताः। हालांकि श्राद्ध के ऊपर जब हम बात कर रहे थे तब ये पॉइंट बहुत क्लैरिटी से आया था कि पितृन का मतलब हमारे कुल पूर्वज नहीं है। पितृन का मतलब है हमारे अपने संस्कार, हमारे अंदर संस्कार पड़ा हुआ है लोभ का, या हमारे अंदर संस्कार पड़ा हुआ है क्रोध का। तो जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो तो आ रही हैं हमारे अपने संस्कारों के कारण, पर हम दोष किसको दे देते हैं? अपने पूर्वजों को, कि उन पूर्वजों के नाराजगी के कारण हमारे जीवन में ये परिस्थिति आ रही है। पूर्वजों की नाराजगी से कोई परिस्थिति नहीं आती, वे नाराज भी नहीं होते। नाराज कौन होते हैं? हमारे ही संस्कार जो हमारे ही भीतर पड़े हैं। तो हमें अपने ही संस्कारों पर ध्यान देना है और उनके उद्धार का हमें सोचना है, जिसकी बात हमने डिटेल में श्राद्ध में की है। तो पितृन यान्ति पितृव्रताः। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो अपने ही कर्मों के फलस्वरूप जीवन में उपस्थित हुई प्रतिकूल परिस्थितियों को कर्म फल के रूप में स्वीकार नहीं करते। ये तीसरी बात बताई है इसी श्लोक में। वे क्या करते हैं? उन परिस्थितियों को भूत प्रेत बाधा से उत्पन्न हुआ मानकर उसी ओर अग्रसर हो जाते हैं। उनका यह गहरा ज्ञान उनकी ही चेतना के विकास को अवरुद्ध कर देता है। इसका इंडिकेशन दे रहे हैं वो भूतानि यान्ति भूतेज्या। तो ये भक्त किस तरह के हैं? ये भक्त अपने कर्म फल को नहीं मानते कि कुछ भी घटित हो रहा है मेरे जीवन में तो वो मेरे ही पहले जन्मों में किए हुए कर्मों के फल स्वरूप घटित हुआ है। इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता, तो वे इसके लिए भूत प्रेत बाधा की ओर उनका ध्यान आकर्षित हो जाता है। तो पर भूतानि यान्ति भूतेज्या से एक अर्थ और भी ग्रहण हम कर सकते हैं। वो अर्थ क्या है जो मुझे लगता है कि ये भी एक कारण बनता है? वो क्या है कि मनुष्य
लेन देन में बहुत निपुण होता है। हम सब बहुत निपुण हैं लेन देन में, इसलिए वह अपने किसी अभीष्ट देवी देवता के समक्ष उपस्थित होकर भी अपनी इस लेन देन की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता और अपने इष्ट देव के समक्ष या अपने किसी देवता के समक्ष वो ये घोषणा भी कर देता है कि यदि आप मुझे नौकरी देंगे तो मैं आपको क्या करूंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा इतने इतने रुपए का। यदि आप मुझे बीमारी से ठीक कर देंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं आपके लिए एक भंडारा कर दूंगा। घर पालन करना, अनुगमन करना, किसका पालन करना, परमात्मा के बनाए हुए नियमों का पालन करना। हम तो एक जो सबसे बड़ा नियम है कर्म का नियम, हम उसका ही पालन नहीं करते। कर्म हमारा ही किया हुआ होता है और हम दोष किसको देते हैं, परिस्थितियां ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं। ये नहीं समझते कि मेरा ही पहले जन्मों में किया हुआ कोई कर्म होगा जिससे ये परिस्थिति आई है। तो भजन का अर्थ है परमात्मा के नियमों का अनुगमन करना। फिर आगे चलते हैं। भजन का अर्थ है भोगना। अज्ञान में रहते हुए मनुष्य जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसके अच्छे बुरे परिणाम को सहर्ष भोग लेना ही परमात्मा का भजन है। फिर और आगे चलते हैं। पर भजन का अर्थ है अनुभव करना। आत्मा परमात्मा की सत्ता को सतत रूप से अनुभव करना, सर्वत्र अनुभव करना परमात्मा का भजन कहलाता है। ये सब भजन के सब अर्थ हम जब समझ में आ जाएंगे, हमें हम सुन लेंगे, फिर अपनी चेकिंग करें कि क्या हम परमात्मा भजन में हैं। फिर परमात्मा के भजन का अर्थ है सेवा करना। मनुष्य शरीर धारण करके जगत के हित के लिए जो भी सेवा हमसे बन पड़े उसे कर लेना भी परमात्मा का भजन करना है। जो भी हमसे बन पड़े, अगर मान लीजिए सबसे छोटी सेवा जो मैं समझती हूँ वो है एक अच्छे लिसनर बनना। कोई व्यक्ति मेरे पास आया है, अपनी कोई परेशानी मुझे बता रहा है, मैं अगर उसको समाधान दूं तो वह मेरे समाधान को सुनने के लिए नहीं आया है। उसको समाधान चाहिए ही नहीं। उसको क्या चाहिए कि जो उसकी तकलीफ है, जो उसका दर्द है, आप शांति से उसको सुन लो। तो ये सुनना, शांति से सुन लेना भी परमात्मा का भजन है, सेवा के रूप में। यानी कि मैंने एक व्यक्ति को बस केवल सुना और सुनने से भी मैंने समझ लीजिए कि एक छोटी सी सेवा की। तो मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है कि जो सबसे बड़ी सेवा है वो व्यक्ति के परेशानियों को सुन लेना है, समाधान नहीं देना है। समाधान की उसको जरूरत ही नहीं है। अब परमात्मा भजन का फिर हम अगला अर्थ लेते हैं। परमात्मा के भजन का अर्थ है आराधना करना, पूजन करना, जो कि सामान्य रूप से हम समझते हैं कि हम भावपूर्ण हृदय से, बिल्कुल भाव से हम यदि कर्मकांडीय पूजा भी करते हैं तो वो भी परमात्मा का भजन है। कर्मकांडीय पूजा हम सब जानते ही हैं कि आप कितनी भी चीजें कर्मकांड तो हम सब पहचानते ही हैं, इसलिए इसके विषय में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर भजन का अर्थ है अनुरक्त होना या भक्त बनना। प्रेम पूर्ण हृदय से परमात्मा के ऐश्वर्य के गुणगान में अपने मन बुद्धि को अनुरक्त कर देना अथवा मगन हो जाना भी परमात्मा का भजन है। जैसे हम आरती करते हैं तो कई बार मुझे ऐसा पहले ख्याल आता था कि इसमें परमात्मा के ऐश्वर्य का वर्णन है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, बस ऐश्वर्य का गुणगान कर रहे हैं। पर नहीं, यदि उसके ऐश्वर्य में भी हम अनुरक्त हो जाते हैं वो भी परमात्मा का भजन ही है। इस प्रकार भजन के इस व्यापक अर्थ को ध्यान में रखकर उसे व्यक्तित्व में आत्मसात करते हुए जीवन पथ पर चलते रहना ही परमात्मा का भजन करना है। केवल तभी परम गति की प्राप्ति है, मुक्ति है, शांति है, सुख है, कैवल्य है, जो कुछ भी हम उसे नाम देना चाहें। तो ये हमारा हो गया 8वां बिंदु परमात्मा के भजन से संबंधित। तो इन 8 बिंदुओं के अंदर अध्याय 9 है जो हमारा गीता का, वो पूरा समाया हुआ है। अब मेरी बात यहाँ समाप्त होती है।